बांझपन या इनफर्टिलिटी। इसके बारे में मैं पहले गुज़श्ता 2 वीडियो में ये बता चुका हूँ कि एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। मसलन औरतों में खुराक की कमी, औरतों में लकोरिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री, औरतों में जो जो होता है, और औरतों में हैज़ की खराबियाँ उसकी वजह से भी, और औरतों में हार्मोन्स की डिस्टरबेंस इसकी वजह से भी जो है वो बेऔलादी जो है वो पैदा होती है, औरत कंसीव नहीं कर पाती है। तो औरत के मिजाज की तब्दीली भी इसके बायस बन सकती है कि उसकी इसके में दिलचस्पी ही ना हो। तो आज मैं जो जितनी भी ये अक़साम हैं इनफर्टिलिटी की, जिसकी वजह से औरत में बेऔलादी का जो अंसर है वो पैदा हो जाता है, इसका होम्योपैथिक इलाज के हवाले से मैं बात करूँगा। तो इलाज में ये है कि बाज़ दफ़ा हमें काज को तलाश करके तो उसका इलाज करना पड़ता है कि उससे वो जो है बेऔलादी ठीक हो जाती है। आम तौर पर हम ये कहते हैं कि जी अशोका बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो बेऔलादी की बेहतरीन दवाई है, ये एक बादशाह मेडिसिन है। और लोग ये कहते हैं, अक्सर होम्योपैथ के मुंह से ये सुनने को मिला है कि अकेली अशोका ही काफ़ी है कि अगर ये दी जाए तो बांझपन दूर हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि अशोका बहुत अच्छी मेडिसिन है बांझपन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी काजेज़ भी हो सकती हैं कि जो अशोका के दायराकार में ना आए। मसलन जैसे अगर पीसीओ का मसला है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो उसके अंदर हम अशोका के बजाय और बहुत सारी मेडिसिन है जिनको बरूए कार लाएंगे, जिनको इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जो है वो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आरमोर नेट्रोनेट्रिकम है, तो ये बहुत अच्छी इस हवाले से मेडिसिन है। फिर अगर हार्मोनल को प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें थूजा काम करती है। फिर अफोरिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है बेऔलादी की, वो भी अलामात के मुताबिक है। इसी तरह से अगर एग सेल प्रॉपर नहीं डेवलप हो रहे हैं तो उसके लिए हम ओवाटेस्टा है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो हम दे सकते हैं। फोलिक्यूलिनम है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस काम के लिए अच्छी है। इसी तरह से ख़वातीन में अगर लकोरिया है, और लकोरिया भी उसकी भी बहुत सारी अक़साम है कि किस तरह का लकोरिया है जिसकी वजह से जो है ना ये बेऔलादी है, तो वो हर किस्म के लिए अलग से होम्योपैथी की मेडिसिन है। जैसे पल्साटिल्ला है, जैसे सीपिया है, और जैसे हेलोनियाज है। तो ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ये काम करती हैं। बाज़ ख़वातीन की जो सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वो बिल्कुल ठंडा मिजाज होता है, जिसकी वजह से बेऔलादी का बायस बनती हैं वो, तो उसके लिए एग्नेस कास्ट है, डामियाना है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ज़रिए से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन के कोई दूसरे प्रॉब्लम्स जो होते हैं जिनकी वजह से होता है, जिसके मतलब थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, जिनकी वजह से बेऔलादी का बायस बन रहा है, तो हम उन ये जो बीमारियां हैं जो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनका हम इलाज करेंगे ताकि जो है वो ठीक हो सकें। इस तरह से कोई अनवांटेड ग्रोथ है जो यूट्रस में है, जिसकी वजह से वजाइना में है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो स्पर्म जो है वो वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो हम उसका इलाज करेंगे। काज को देखेंगे, काज के मुताबिक जो है वो सिम्टम्स को देखेंगे, तब जाकर हम मेडिसिन देंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि औरत की जो सिक्रीशन है वो ही इस कदर तेज़ाबी होती है कि वो स्पर्म्स को कबूल ही नहीं करती है, वो किल कर देती है उनको, या वहाँ पे कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वहाँ पे पैदा हुई होती है, जैसे सुजा की है। तो इस तरह की जो बीमारियाँ पैदा हुई होती हैं वो स्पर्म्स को जो है वो एग के साथ टच करने से पहले ही किल कर देती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, उनको ठीक करेंगे हम। इसी तरह से अगर मोटापा है ख़ातून में, तो उस मोटापे का इलाज करेंगे। तो फिर जाकर जो है ना, अब एक ख़ातून जो है वो बहुत मोटी है, तो उसको हम उसके सिम्टम्स के मुताबिक ग्रेफाइट्स दे सकते हैं, उसको फ्यूकस दे सकते हैं, उसको फाइटोलाइका दे सकते हैं, कलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमारी अशोका नहीं चलेगी ना। इसी तरीके से एक और मेडिसिन है एल्ट्रोस्फेरिनोसा, वो भी बेऔलादी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन जब जो मेंसेस हैं उसमें कोई जो बेकायदगी है तो उसके लिए है। इसी तरीके से हमारे पास थलापसी बरसा है, जिसको कैप्सिला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बेऔलादी के बहुत सारे मसाइल में काम आती है। बहरहाल होम्योपैथी की नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो बेऔलादी पर काम आती हैं, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और काज को तलाश करके उसको दूर करके ही इस मर्ज़ पर काबू पाना है।
तो बेऔलादी होम्योपैथी में काबिल इलाज है, खा वो मर्दों में हो खा औरतों में हो, बशर्ते कि उसका काज और सिम्टम के मुताबिक इलाज किया जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।